नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 जून सन 2025। द्वितीय तिथि आज दोपहर बाद 3:19 तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश, 241 यात्रियों की मौत। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन। हरियाणा सीईटी से जुड़ी बड़ी अपडेट। हरियाणा में सीईटी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ाई, 14 जून तक कर पाएंगे सीईटी रजिस्ट्रेशन। किसानों के लिए अच्छी खबर, इस दिन जारी होगी किसान सम्मान निधि की अगली किस्त। ई-KYC जरूरी। हरियाणा में शराब पीना हुआ महंगा, नई आबकारी नीति लागू। जारी हुए देसी व अंग्रेजी और बियर की नई कीमतें। गुरुग्राम दिल्ली के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरहोल बॉर्डर से हटेगा टोल प्लाजा। हरियाणा ई दिशा पोर्टल से डाउनलोड करें जाति प्रमाण पत्र, फैमिली आईडी। कोऑर्डिनेटर ने जारी किया मैसेज। हरियाणा में गरीबों को झटका, मुफ्त नहीं मिलेंगे 100 गज के प्लाट, अब देनी होगी किस्त। खुशखबरी, तत्काल टिकट बुकिंग में दलालों का खेल हुआ खत्म, गड़बड़ी रोकने के लिए लागू हुआ नया नियम। और 15 जून को रेवाड़ी पहुंच रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी, क्षेत्रवासियों को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात। और अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी व गर्म हवाओं से हरियाणा समेत पूरा उत्तर भारत तप रहा है। बृहस्पतिवार को सिरसा का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन में सबसे अधिक तापमान है। सिरसा के अलावा हिसार में दिन का तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस, नारनौल में 45.5, रोहतक में 46.6 व हिसार के बालसमंद में 46.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूरे दिन दक्षिण हरियाणा के सभी जिलों में लू चलती रही। हरियाणा में तापमान ज्यादा होने के साथ साथ हवा में नमी की मात्रा भी 60 से 70% तक दर्ज की जा रही है। इसी वजह से गर्मी असहनीय हो गई है। मौसम विभाग ने 13 जून यानी आज के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही 14 जून के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि अगले 2 दिन फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। शुक्रवार को 9 जिलों में भयंकर लू चलेगी। उसके बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है। उनके मुताबिक 15 जून से कुछ जगहों पर बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है। 17 जून से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मानसून के लिए अभी लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल एक यात्री के जिंदा बचने की बात सामने आई है। बाकी सभी लोगों की मौत हो गई है। प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए हैं। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल मिलाकर 230 यात्री सवार थे, जिनमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल सामने आ रही है। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव होगी। हादसे में बुरी तरह घायल और झुलसे हुए लोगों को अहमदाबाद के अलग अलग अस्पतालों में लाया गया। गृह मंत्री अमित शाह बोले, विमान में सवार 242 में से 241 लोगों का निधन हुआ है। उनकी पहचान DNA टेस्ट से कराई जाएगी। सभी यात्रियों के परिजनों का DNA टेस्ट लिया जा रहा है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में हरियाणा की एक महिला की भी मौत हो गई है। 55 वर्षीय महिला अंजू शर्मा कुरुक्षेत्र जिले के गाँव रामशरण माजरा की रहने वाली थी। इन दिनों वो अपने परिवार के साथ गुजरात के वडोदरा में रह रही थी। अंजू लंदन में रह रही अपनी बेटी निम्मी से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 यानी 2 मिनट बाद यह क्रैश हो गई। उस समय प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर था। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, टाटा ग्रुप द्वारा मृतकों के परिजनों को
को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी घायलों का इलाज पूरी तरह टाटा ग्रुप की ओर से कराया जाएगा। सरकार एक हाई लेवल कमेटी भी बनाने जा रही है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह कमेटी हादसे की गहराई से जांच करेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए भी बेहद जरूरी कदम सुझाएगी। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 7:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वे प्लेन हादसे की जगह का दौरा करेंगे और घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल जाएंगे जहां वे हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों के परिजनों से मिलेंगे। वहीं एक अन्य दुखद समाचार और मिल रहा है। सोना कॉमस्टार के चेयरमैन और करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का इंग्लैंड में निधन हो गया है। गुरुवार को वे पोलो मैच खेल रहे थे, तभी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। खेल रुकवाकर वे मैदान से बाहर गए और फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक शायद उन्होंने खेल के दौरान मधुमक्खी निगल ली थी। वे 53 साल के थे। कुछ घंटे पहले ही उन्होंने एयर इंडिया हादसे पर सोशल मीडिया पर अपना दुख जताया था। उनके 2 बच्चे हैं। हरियाणा सीईटी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 जून सीईटी रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि थी। बहुत से आवेदक जाति प्रमाण पत्र न बनने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में आवेदकों की तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही थी कि आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से हरियाणा सीईटी रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब आवेदक 14 जून रात 11:59 तक आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा एसएससी ने इसे लेकर नोटिस जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार 14 जून 2025 रात 11:59 तक आवेदन कर पाएंगे तथा 16 जून 2025 शाम 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर पाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के इस नोटिस से बहुत सारे युवाओं को राहत मिली है। ऐसे में जो भी आवेदक आवेदन नहीं कर पा रहे थे उनके पास अब आवेदन करने के लिए 2 दिन शेष हैं। जिस भी आवेदक ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वह अभी 2 दिनों में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। भारत सरकार एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि 3 किस्तों में यानी 2-2 हजार रुपए की हर 4 महीने में किसानों को ट्रांसफर की जाती है। हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो समय पर रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान सम्मान योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त 20 जून को जारी की जा सकती है। ये किस्त सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है वे जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें। जो किसान ई-केवाईसी या पंजीकरण अपडेट नहीं कराएंगे उन्हें इस बार यानी 20वीं किस्त नहीं मिल पाएगी। दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, जमीन का दस्तावेज यानी खसरा व खतौनी, बैंक खाता और मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। श्री अरबिंदो कॉलेज में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां परमानेंट आधार पर की जाएंगी। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आधिकारिक अधिसूचना देखनी होगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट व लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 32 वर्ष तय की गई है। तो वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 40 वर्ष, तबला वादक के लिए 45 वर्ष, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट के लिए 35 वर्ष तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपए, तो वहीं एससी, एसटी और सभी महिलाओं के लिए और साथ ही फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून है। हरियाणा में शराब पीना महंगा हो गया है। देसी हो या फिर अंग्रेजी या फिर पीनी है बियर, तो अब आपको पहले के मुकाबले अपनी जेब को और अधिक ढीला करना होगा। बता दें कि राज्य में नई आबकारी नीति लागू हो गई है। देसी शराब की बोतल जहां 15 रुपए महंगी हो गई है तो वहीं अंग्रेजी शराब की कीमतों में 50 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। देसी शराब की बोतल अब 175 की जगह 190 रुपए में मिलेगी। प्रीमियम वर्ग की बात करें तो भारत में निर्मित विदेशी शराब की सुपर प्रीमियम वर्ग की शराब की बोतल के लिए अब 3,150 रुपए चुकाने होंगे, जबकि पहले 31 रुपए में मिलती थी। बियर की कीमतों में भी 44% तक की वृद्धि की गई है। 650 ml की बोतल अब 90 रुपए की बजाय 130 रुपए में मिलेगी। वहीं माइल्ड बियर की 650 ml की बोतल 110 की बजाय 150 रुपए में मिलेगी। स्ट्रॉन्ग बियर की बोतल के लिए 160 रुपए चुकाने होंगे, जबकि पहले 130 रुपए में मिलती थी। देशी शराब की बोतल में 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। देशी शराब की बोतल अब 190 रुपए, अद्धा 120 रुपए और पौवा 70 रुपए में मिलेगा। सबसे कम रेंज की अंग्रेजी शराब की बोतल में 30 रुपए और सबसे ज्यादा रेंज की शराब की बोतल में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
हरियाणा में ग्रुप सी व ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य सीईटी के आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। जो भी युवा आरक्षित वर्ग से संबंधित है और प्रमाण पत्र न बनने के कारण आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक जरूरी अपडेट है। बता दें कि बीसी, ओबीसी, ओएससी और डीएससी यानी नौकरी से जुड़े सर्टिफिकेट अब ई दिशा पोर्टल से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसे लेकर परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल के प्रदेश कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने जानकारी साझा की है। उनके मुताबिक प्रमाण पत्र से संबंधित फाइलें लंबित थी, उनका काम अब ई दिशा पोर्टल पर पूरा किया जा चुका है। अब जिन लोगों ने ये प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था, वे अपने प्रमाण पत्र डायरेक्ट इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हें डाउनलोड करने के लिए सरल पोर्टल की साइट पर न जाएं। जिन युवाओं के प्रमाण पत्र तैयार हो गए हैं, उन्हें मैसेज के माध्यम से लिंक भेजा जा रहा है ताकि वे आसानी से अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएं। युवा अब 14 जून रात 11:59 तक आवेदन कर सकेंगे, तो वहीं 16 जून की रात 6 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकेंगे। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने गरीबों को जोर का झटका धीरे से दिया है। बता दें कि महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को अब 100 गज के प्लाट मुफ्त यानी फ्री नहीं मिलेंगे। जिन लोगों को प्लाट आवंटित होंगे, उन्हें हरियाणा हाउसिंग विभाग की छोटी छोटी किस्तों में भुगतान करना होगा। साल 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति वर्ग के लिए महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत उपरोक्त वर्ग के लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट पंचायत की भूमि से मुफ्त यानी फ्री में दिए गए थे। अब सरकार इस योजना का दूसरे चरण में विस्तार करने जा रही है। अब प्रदेश सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए गांव में प्लाट के लिए आवेदन मांगे हैं। अब प्लाट के लिए वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है। इस बार प्लाट पंचायत नहीं बल्कि हरियाणा हाउसिंग विभाग देगा। हरियाणा हाउसिंग विभाग ने गाँव में पंचायती भूमि को गाँव के सर्कल रेट के हिसाब से पहले ही खरीदा है। विभाग द्वारा पहले यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, पक्की सड़कें और गलियां, सीवरेज व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर साइट तैयार की जाएगी और फिर यहाँ 100 गज के प्लाट आवंटित किए जाएंगे। लाभार्थी को प्लाट की कीमत किस्तों में विभाग को चुकानी होगी। किस गांव में कितने ग्रामीणों ने आवेदन किए हैं, ये सब ऑनलाइन है। जल्दी ही लाभार्थियों को प्लाट वितरित किए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से गुरुग्राम के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ सरहोल बॉर्डर पर एमसीडी टोल हटाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस संबंध में दिल्ली सरकार पहले ही सहमति जता चुकी है। बीते दिनों केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राज्यपाल ने दिल्ली में एंट्री पर लगे एमसीडी का टोल बूथ हटाने पर अपनी सहमति जताई थी। इस टोल पर कमर्शियल वाहनों से एंट्री फीस ली जाती है। गुरुग्राम दिल्ली आवाजाही करने के लिए सरहोल बॉर्डर पर स्थित एमसीडी टोल प्लाजा 24 लेन का है। यहाँ प्रतिदिन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत सहित अन्य तमाम शहरों से लाखों की संख्या में वाहनों की मूवमेंट रहती है। वहीं शाम को ट्रैफिक जाम से हालात इस कदर बदतर हो जाते हैं कि टोल से गुरुग्राम की ओर शंकर चौक तक करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। लोगों को यहाँ पर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। सरहोल बॉर्डर से सटे उद्योग विहार से दिल्ली के रजौकरी की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। इस दूरी को भी शाम के समय तय करने में लगभग 1 घंटे से अधिक का समय लगता है। ऐसे में एमसीडी टोल बूथ हटने के बाद बॉर्डर पर दिल्ली में एंट्री के लिए 8 लेन का स्पेस अधिक मिलेगा। यहाँ लोगों को रेंगने वाले ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। इससे गुरुग्राम दिल्ली के बीच सफर करने वाले लोगों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए एक नया कदम उठाया है, जिसके तहत अब वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को उनकी टिकट कंफर्म होने की जानकारी ट्रेन रवानगी से 24 घंटे पहले मिलेगी, जबकि पहले ये सिर्फ 4 घंटे पहले मिलती थी। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रयोग के तौर पर इसे शुरू कर दिया गया है ताकि यात्रियों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सके। इस नए प्रयोग से उन यात्रियों को राहत पहुंचेगी जो वेटिंग टिकट की वजह से अपनी यात्रा को लेकर अनिश्चित रहते हैं। साथ ही रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि यह योजना तभी स्थायी होगी जब यात्रियों से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि हमने बीकानेर डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की है, जहां ट्रेन रवानगी से 24 घंटे पहले चार्ट तैयार किए जा रहे हैं। पहले यह काम 4 घंटे पहले होता था। अब अगर उन्हें 24 घंटे पहले पता चल जाए कि उनकी टिकट पक्की हो गई है तो वे अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को सुबह 9 बजे दिल्ली रोड स्थित राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में धन्यवाद रैली, उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेवाड़ी को 250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शहर के एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलावासियों को रैली में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि यह रैली रेवाड़ी के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। समारोह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, राजस्थान के अलवर से विधायक
विधायक बाबा बालकनाथ, स्थानीय विधायक और कई प्रदेश स्तरीय नेता शामिल होंगे। लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि रैली के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र के प्रमुख मांगे रखी जाएंगी और उनकी घोषणा कराने का भी प्रयास किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकटों में दलालों के नेटवर्क का खेल खत्म करने की दिशा में एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। इस खेल पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में यात्रियों की सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। 1 जुलाई से IRCTC और इसके एप्लीकेशन पर आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर से ही तत्काल टिकट बन पाएगा। 15 जुलाई से सभी स्टेशनों पर इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। अधिकृत एजेंट अब सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 बजे यानी आधे घंटे तक AC कोच के लिए और सुबह 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक नॉन AC कोच की तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। रेल मंत्रालय ने अधिकृत एजेंटों पर शिकंजा कसकर ये अच्छी पहल की है, लेकिन देश भर में दलालों का बड़ा नेटवर्क है जो छोटे स्टेशनों से तत्काल की टिकट बुक करवाकर गड़बड़ झाले के खेल को अंजाम देते हैं। लगातार ऐसी शिकायतों के सामने आने पर रेलवे ने यह कदम उठाया है। रेलवे स्टेशनों पर अब यात्री तत्काल टिकट बुक करवाएंगे तो उन्हें OTP बताना होगा। ऐसे में जिस व्यक्ति ने सफर करना है उसका ही आधार कार्ड लिंक OTP मान्य होगा। मौजूदा समय में एक बार में 4 तत्काल टिकटें जारी होती हैं और भविष्य में भी आधार कार्ड पर 4 टिकटें ही जारी रहेंगी। अभी भी कई रास्ते खुले हैं। ऐसे में यदि दलाल अब यात्री से फोन कर OTP पूछकर टिकट बुक करवा लेते हैं तो इस पूरे गड़बड़ झाले पर अंकुश लगाने में कामयाबी नहीं मिलेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक और यांत्रिक समेत 630 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नाविक यानी जनरल ड्यूटी के लिए मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12वीं पास होनी चाहिए। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। यांत्रिक के लिए 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए बेसिक सैलरी 21,700 रुपए प्रति माह मिलेगी। साथ ही अन्य अलाउंस का लाभ भी मिलेगा। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बेसिक सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपए प्रति माह है। साथ ही अन्य अलाउंस का भी लाभ मिलेगा। वहीं यांत्रिक के लिए 29,200 रुपए प्रति माह मिलेंगे। साथ ही अन्य अलाउंस का लाभ भी मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 22 साल होनी चाहिए। फीस 300 रुपए लगेगी। लास्ट डेट 25 जून 2025 है। मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। एजेंसी के क्रैश टेस्ट रिजल्ट के अनुसार डिजायर को एडल्ट के लिए 34 में से 29.46 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 41.57 पॉइंट मिले हैं। भारत NCAP में पहली बार मारुति की 2 कारों का क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें 4th जनरेशन डिजायर और बलेनो के अपडेटेड 2025 मॉडल शामिल रहे। डिजायर मारुति की पहली कार है जिसे एडल्ट और चाइल्ड दोनों की सेफ्टी के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है। इससे पहले मारुति की ब्रेजा को ग्लोबल NCAP से सबसे अधिक यानी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। वहीं अब बलेनो को भारत NCAP के एडल्ट के लिए 4 और बच्चों की सेफ्टी के लिए 3 स्टार रेटिंग मिली है। बता दें कि डिजायर मारुति ब्रांड की एकमात्र कार भी बन गई है जिसका क्रैश टेस्ट भारत और ग्लोबल NCAP दोनों में किया गया है और दोनों में ही 5 स्टार रेटिंग मिली है। 3rd जनरेशन डिजायर को क्रैश टेस्ट में सिर्फ 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 823 अंक यानी 1% की गिरावट के साथ 81,691 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 253 अंक यानी 1.01% की गिरावट देखने को मिली और ये 24,888 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और सिर्फ 3 में तेजी रही। ओसवाल पंप्स का IPO आज यानी 13 जून को ओपन होने जा रहा है, जो कि 17 जून तक खुला रहेगा। इसके शेयर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे। इसका प्राइस बैंड 584 रुपए से लेकर 614 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशकों को 614 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से एक लॉट के लिए 14,016 रुपए निवेश करने होंगे। सोने व चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। सोना 1,220 रुपए बढ़कर 97,455 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी में मामूली बढ़त रही और ये सिर्फ 4 रुपए बढ़कर 1,05,498 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 99,430 और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,150 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।